दोस्तों आपके अपने चैनल फिन ब्रिलियंस पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि वो कौन सी कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैप 5,000 या उससे कम है, जिनका रिजल्ट पिछले 4 क्वार्टर से कंसिस्टेंट ग्रो कर रहा है। और पिछली वीडियो में हमने ये देखा कि वो कौन सी कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैप 10,000 या उससे कम है, उनका जो रिजल्ट है वो कंसिस्टेंट आ रहा है। जिसको वो वीडियो देखना है तो वो जाकर वीडियो में देख सकता है। तो वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए है, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। मेरे तरफ से कोई बाय सेल होल्ड का कॉल नहीं है। तो सबसे पहली कंपनी को देखेंगे, सिनोरस फार्मास्यूटिकल्स। जैसे कि इसका नाम में ही है फार्मास्यूटिकल्स, तो ये कंपनी उसी सेक्टर में काम करती है। अगर हम नेट प्रॉफिट इस कंपनी का देखेंगे तो पिछले 4 क्वार्टर से, इनफैक्ट पिछले 4 नहीं, पिछले कई क्वार्टर से ये जो कंपनी है इसका जो नेट प्रॉफिट है क्वार्टर बाई क्वार्टर काफी शानदार ढंग से ग्रो कर रहा है। और मार्केट कैप हम इसका देखते हैं तो 3,801 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि मार्केट कैप काफी छोटा है। और टॉप से करेक्शन देखेंगे तो टॉप से बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं है। और रीजन भी वही है कि मार्केट में करेक्शन है, लेकिन जो ये कंपनी है कंसिस्टेंट ग्रो कर रही है। रिजल्ट में काफी कंसिस्टेंसी ये बनाकर रखी हुई है, जिसका नतीजा ये है कि ये कंपनी काफी ऊपर देखने को मिलती है। पी देखेंगे तो 37.4 का पी है। और स्टॉक का अगर हम आरओसी आरओई पर नजर दौड़ाएंगे तो ये भी ठीक ठाक देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा नहीं है। फेस वैल्यू कंपनी का 10 का है, यानी कि कंपनी फ्यूचर में अपने फेस को स्प्लिट भी कर सकती है। वहीं पर प्लेज देखेंगे तो लगभग 2% का जो शेयर है वो प्लेज है। तो 2% का शेयर प्लेज होना तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन प्लेज है, ये जान के रखिए। पिग रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी अंडर वैल्यूड हमें देखने को मिलेगी। रिजर्व वो देखेंगे 768 करोड़ का है, और कर्जा देखेंगे तो 241 करोड़ का है, यानी कि रिजर्व जो इसके पास रिजर्व है ये काफ़ी स्ट्रांग है। उसके मुकाबले में कर्जा कम है। जब किसी भी कंपनी के पास रिजर्व मजबूत होता है, कर्जा कम होता है, कंसिस्टेंट कंपनी का रिजल्ट होता है, तो हमें वहां पर अपना जो मतलब रिसर्च करने का पैटर्न है वो डीप कर देना चाहिए। तो ऐसे में इस कंपनी पर भी हमें स्टडी जरूर करनी चाहिए। प्रमोटर और पब्लिक के पास देखेंगे तो मैक्सिमम पोजीशन है, लेकिन अगर आप एफआईज और डीआईज को देखोगे तो इनके पास भी अच्छी खासी हिस्सेदारी है। वहीं पर हम दूसरी कंपनी को देखेंगे, त्रिभुवन दास भीमजी जावेरी लिमिटेड। तो इस कंपनी का बिजनेस अगर आप देखेंगे तो गोल्ड में है, डायमंड में है, सिल्वर में है, प्लेटिनम में है। तो इसी सेक्टर में कुल मिलाकर जो गोल्ड और ज्वेलरी का बिजनेस है ये कंपनी उसी सेक्टर में काम करती है। और अगर हम इसका रिजल्ट देखते हैं तो पिछले 4 क्वार्टर से ये कंपनी अपना जो रिजल्ट दिखा रही है इसमें काफ़ी शानदार कंसिस्टेंसी है, ग्रोथ है। तो हमें इस कंपनी पर भी रिसर्च करना चाहिए, बिकॉज मार्केट कैप काफ़ी छोटा है। तो ये चीज़ जानिए, जब छोटा मार्केट कैप होता है तो वहाँ पर जो वैलिडिटी होती है ये काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसका भी मार्केट कैप कम है तो यहाँ पर भी रिस्क ज़्यादा है, लेकिन पोटेंशियल भी ह्यूज है, ज़्यादा है कि फ्यूचर में कुछ अच्छा ये कंपनी कर सकती है। वहीं पर टॉप से करेक्शन देखेंगे तो जो ये कंपनी है रिजल्ट इसका ऑल टाइम हाई आया था, लेकिन उसके बावजूद अगर हम इसका रिजल्ट देखेंगे तो ये टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में है। अगर हम इसका अगर आरओसी आरओई देखेंगे तो ओके ओके देखने को मिलेगा। फेस वैल्यू 10 का है। और हम कंपनी का अगर पी देखेंगे तो 7.47 का है। वहीं पर हम ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे, पेग रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी हमें अंडर वैल्यूड देखने को मिलती है। जब कोई अगर पेग रेशियो के हिसाब से जब कोई शेयर 1 का पेग रेशियो पर हो तो वो फेयर वैल्यूड माना जाता है। जब 1 से कम अगर किसी कंपनी का पेग रेशियो हो तो वो अंडर वैल्यूड माना जाता है, यानी कि ग्रोथ के हिसाब से वो अंडर वैल्यूड माना जाता है। और जब किसी कंपनी का अगर 2 या 2 से ज़्यादा का अगर पिग रेशियो बने तो समझ जाइए कि वो कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो ज़्यादा है। बिकॉज आप पी से नहीं जज कर सकते हो किसी भी कंपनी को, बिकॉज कुछ कंपनियों का जो ग्रोथ रहता है वो ज़्यादा रहता है, तो कुछ कंपनियों का ग्रोथ स्लो रहता है। तो जो कंपनियां ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करती है तो उनका पी अगर ज़्यादा भी रहेगा तो कल के दिन वो पी करेक्ट हो सकता है, बिकॉज जो ग्रोथ है ग्रोथ के हिसाब से ये पिग रेशियो निकाला जाता है। रिजर्व देखेंगे तो और एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ऐसा नहीं कि पिग रेशियो नीचे है तो आप वहाँ पर जाकर बाइंग कर लो या खरीदारी कर लो, बिकॉज अगर कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो ये पिग रेशियो होता है इसमें भी छेड़छाड़ किया जा सकता है, और बिल्कुल पॉसिबल है, बिकॉज यहाँ पर भी जो एक्सपेक्टेशन होता है उसका डेटा इन्वॉल्व होता है। रिजर्व देखेंगे तो 629 करोड़ का रिजर्व है, 822 करोड़ का कर्जा है, यानी कि
कंपनी में अच्छा खासा कर्जा है। वहीं पर एक अच्छी बात यह है कि प्रमोटर के पास काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी है, 74% का पोजीशन प्रमोटर के पास खुद है। तो एक बात है कि प्रमोटर को अपनी कंपनी पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास है। पब्लिक के पास भी 25% के आसपास का शेयर है। वहीं पर पैसा लो डिजिटल लिमिटेड, तो इसका भी नाम वही है, यानी कि ये कंपनी डिजिटली पैसा देती है, एक एनबीएफसी कंपनी है। तो इसका भी बिजनेस काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता हुआ दिख रहा है, जिसका हमें जो प्रमाण है ये मिलता है कि इसका जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। तो ये जो कंसिस्टेंसी है ये बरकरार है, ये बताता है कि कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। वहीं पर मार्केट कैप हम इसका देखेंगे तो काफ़ी छोटा है और 3,267 करोड़ का मार्केट कैप है। टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में कंपनी खड़ी है, 15 के आसपास का पी है। और हम इस कंपनी का अगर आरओसी आरओई देखेंगे तो ठीक ठाक देखने को मिलेगा। वहीं पर हम इस कंपनी का रिजर्व देखते हैं तो 1575 करोड़ का रिजर्व है, 3769 करोड़ का कर्जा है। तो डरने वाली बात नहीं है, बिकॉज कर्जा लेना कर्जा देना इनका काम है। प्रमोटर के पास 41% का पोजीशन है, लेकिन अगर हम एफआईज को देखें तो एफआईज ने अपना पोजीशन इस कंपनी में बढ़ाया है। डीआईज के पास देखेंगे तो डीआईज के पास भी अच्छी खासी हिस्सेदारी है। वहीं पर मोस्टली जो पोजीशन है वो अगर हम देखेंगे प्रमोटर, एफआईज और पब्लिक के पास हमें देखने को मिलेगा। तत्व चिंतन फार्मा इस ये कंपनी का नाम है, केमिकल लिमिटेड। तो ये कंपनी क्या काम करती है, जो ये केमिकल्स होते हैं, जैसे आप देखेंगे ये कैस्टलाइट्स, इलेक्ट्रोसॉल्ट। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट होता है ये कहाँ पर यूज़ होता है, तो ये बैटरीज में यूज़ होता है। फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, जो इंटरमीडिएट्स होते हैं उसमें ये कंपनी काम करती है। जो स्पेशलिटी केमिकल्स होते हैं उनमें ये कंपनी काम करती है। तो कुल मिलाकर जो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है काफ़ी ग्रोविंग है। और जिस तरीके से ये कंपनी, ये जो सेक्टर, ये इनका प्रोडक्ट है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट, तो ये जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, जिस तरीके से ईवीज में ग्रोथ है, उसको देखते हुए ये सेगमेंट इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। बिकॉज ईवीज में बैटरियां लगती है और बैटरियों में जो ये केमिकल लगता है वो ये केमिकल है, और फ्यूचर में इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। वहीं पर हम इसका रिजल्ट देखते हैं तो रिजल्ट में हमें काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलता है। तो इसका भी मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, आरओसी आरओई मतलब काफ़ी कम देखने को मिलेगा। पिग रेशियो के हिसाब से हमें देखेंगे तो कंपनी अंडर वैल्यूड देखने को मिलेगी। वहीं पर रिजर्व स्ट्रॉन्ग है। ये पॉइंट है कि कंपनी के पास जो रिजर्व है 331 करोड़ का है, कर्जा 83 करोड़ का है। ये बताता है कि कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो नीट एंड क्लीन है। तो हमें इस कंपनी पर भी रिसर्च ज़रूर करना चाहिए, स्टडी ज़रूर करना चाहिए। वहीं पर पोजीशन देखेंगे तो जो ये प्रमोटर है इनके पास मैक्सिमम हिस्सा है, लेकिन अगर पब्लिक को देखेंगे तो 20% का पोजीशन है, यानी कि पब्लिक और प्रमोटर के पास हमें मैक्सिमम हिस्सा देखने को मिलता है। और छोटी सी हिस्सेदारी एफआईज और डीआईज के पास भी हमें देखने को मिलेगी। एसजी फिनसर्व लिमिटेड, इस कंपनी को देखेंगे तो ये भी कंपनी ये क्या काम करती है, जैसे आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट रिसर्च, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, तो वेल्थ मैनेजमेंट, तो ये सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है। और जो ये सेगमेंट है ये इंडिया में आज के दौर में काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता हुआ सेक्टर है। तो हमें इस कंपनी पर भी रिसर्च करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। और हम इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं तो कई क्वार्टर से ये अपने नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा खासा कंसिस्टेंसी बना कर रखी हुई है। तो हमें इस कंपनी को भी डीपली मॉनिटर करना चाहिए। मार्केट कैप काफ़ी छोटा है। वहीं पर टॉप से हम करेक्शन देखेंगे तो अच्छे खासे करेक्शन में भी हमें ये कंपनी आज के दौर में खड़ी हुई दिखती है। और पी देखेंगे 19 के आसपास का पी दिखेगा। और कुछ समय पहले तक जब बुल रन चल रहा था तो अधिकतर कंपनियों का पी 50, 60 के, 70 के, 80 के आसपास चल रहा था। और आज के दौर में हम देखेंगे तो कंपनियों का जो पी है काफ़ी करेक्ट हुआ है। तो ऐसे में बोलते हैं जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऐसे समय में जागते हैं जब मार्केट में करेक्शन होता है। वहीं पर जो रिटेल होते हैं, जो फोमो का शिकार होते हैं, वो बुल रैली में फंसते हैं। लेकिन वहाँ पर फंसने के बजाय जब मार्केट में करेक्शन हो तो मार्केट में रियल अपॉर्चुनिटी तभी होती है। तो मार्केट में आज के दौर में काफ़ी अच्छा खासा हमें गिरावट देखने को मिलता है। तो हमें इस कंपनी पर भी रिसर्च करनी चाहिए। और भी कंपनियां जो लगातार कंसिस्टेंट है हमें उन पर भी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। फेस वैल्यू कंपनी का हमें 10 का देखने को मिलेगा। पिग रेशियो के हिसाब से
ये कंपनी हमें अंडर वैल्यूड देखने को मिलती है, यानी कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो ये बताता है कि कंपनी आज के दौर में अंडर वैल्यूड है। हालांकि एक रिस्क वाली पॉइंट देखें तो रिजर्व के मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा है, तो ये बताता है कि कंपनी के पास अच्छा खासा कर्जा भी है। अगली कंपनी को देखेंगे रेमंड रियल्टी लिमिटेड, तो इसका बिजनेस भी इसी सेक्टर में है, रियल्टी सेक्टर, रियल एस्टेट डेवलपमेंट में कंपनी काम करती है। तो इस कंपनी को हम देखेंगे, इसके पास जो रिजर्व जो नेट प्रॉफिट है, इसका जो नेट प्रॉफिट है पिछले कई क्वार्टर से ये भी कंपनी काफ़ी शानदार ढंग से ग्रो करती हुई दिख रही है। जब किसी कंपनी का जो ग्रोथ हो इतना कंसिस्टेंट हो तो हमें वहाँ पर रिसर्च तो अवश्य करनी चाहिए, स्टडी तो ज़रूर ही करनी चाहिए। तो हमें इस कंपनी के बारे में भी डीपली जानना चाहिए, समझना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, बिकॉज कंपनी जिस लेवल से ग्रो कर रही है, जिस तरीके का इसका छोटा मार्केट कैप है और जिस तरीके से ये टॉप से करेक्शन में आज के दौर में खड़ी है, तो हमें इस कंपनी पर भी स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। पी देखेंगे तो 21 का पी है, वहीं पर आरओसी देखेंगे तो ठीक ठाक है, लेकिन हम आरओई देखेंगे तो 72.3 का है। वहीं पर फेस वैल्यू 10 का होना एक अच्छी बात हमेशा बन जाती है, बिकॉज फ्यूचर में जब ये कभी अपने फेस को स्प्लिट करेगी तो शायद जो निवेशक रहेंगे उनके पास शेयरों की संख्या बढ़ जाती है। और ये अगर कोई कंपनी कोई कंपनी बोनस दे, इसकी वजह से कोई आप डिसीजन लो, फेस वैल्यू 10 का है इसकी वजह से आप कोई डिसीजन लो, तो ये गलत होगा। बिकॉज कोई भी कंपनी है तो उसके बिजनेस पर आपको रिसर्च करना चाहिए, उसके बिजनेस पर आपको स्टडी करना चाहिए। हालांकि रिस्क का फैक्टर देखें तो कंपनी का जो शेयर है 4-4.5% का शेयर प्लेज है, तो ये रिस्क वाला फैक्टर ज़रूर बन जाता है। वहीं पर कर्जा देखेंगे तो 564 करोड़ का कर्जा है, रिजर्व भी 1276 करोड़ का, यानी कि डरने वाली बात नहीं है, बिकॉज इनका जो रिजर्व है ये काफ़ी स्ट्रांग है। वहीं पर इसमें देखेंगे प्रमोटर के पास, एफआईज के पास, डीआईज के पास, पब्लिक के पास, अदर को भी देखेंगे तो हिस्सेदारी यानी कि जो इनका बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वहीं पर राघव प्रोडक्टिविटी इन्हांसर लिमिटेड, तो इस कंपनी को अगर हम देखने जाएंगे तो ये कंपनी एक ऐसा पाउडर बनाती है जो आप देखेंगे जो स्टील के प्रोडक्ट रहेंगे और जो मेटल के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको चमकाने के लिए इनका प्रोडक्ट यूज़ होता है। और ख़ास बात इनके प्रोडक्ट का वो ये है कि कुछ बहुत ही गिने चुने गिनी चुनी कंपनियां हैं जो ये प्रोडक्ट बनाती है, और ये कंपनी इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड स्तर पर अपने सेगमेंट में कई दिग्गज कंपनियों को कंप्लीट करती है। और ये इंडिया के लिए काफ़ी गर्व की बात है, बिकॉज बहुत ही कम कंपनियां हैं जो वर्ल्ड स्तर पर काम करती हैं, और उनमें से ये एक कंपनी है राघव प्रोडक्टिविटी। तो हमें इस कंपनी पर भी रिसर्च ज़रूर करना चाहिए। ग्रोथ देखेंगे तो ग्रोथ कंपनी में दिखेगा, हाँ बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ नहीं दिखेगा, लेकिन कंपनी का जो ग्रोथ है वो ये बता रहा है कि कंपनी में लगातार ग्रोथ है। मार्केट कैप इसका देखेंगे तो काफ़ी छोटा में देखने को मिलेगा, और छोटा मार्केट कैप होता है तो रिस्क तो रहता है, लेकिन जो पोटेंशियल होता है बड़ा बनने का, वेल्थ बनाने का, तो वो भी यहाँ पर ज़्यादा ही होता है, यानी कि रिस्क भी होता है, रिवार्ड भी होता है। और हम टॉप से करेक्शन इस कंपनी में देखेंगे तो अच्छे खासे करेक्शन में भी ये कंपनी खड़ी है। 68 का पी है, यानी कि वैल्यूएशन जो है वो हमें पी के हिसाब से रिच देखने को मिल रहा है। आरओसी आरओई देखेंगे तो ठीक ठाक देखने को मिलेगा। फेस वैल्यू कंपनी का 10 का है, और पिग रेशियो के हिसाब से देखेंगे, ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी हमें ओवर वैल्यूड देखने को मिलती है। तो हमें इस कंपनी पर भी रिसर्च ज़रूर करना चाहिए। अच्छी बात यह है कि कंपनी के पास रिजर्व मजबूत है, उसके मुकाबले में कर्जा कम है। वहीं पर एक और देखेंगे बात इसमें, तो प्रमोटर के पास 62% का पोजीशन है, पब्लिक के पास 36% का पोजीशन है। और इस कंपनी में अगर हम देखने जाएंगे तो कई सारे दिग्गज जो एस इन्वेस्टर्स है उनका भी अच्छा खासा पोजीशन है, तो आप लोग इस पे भी जाकर देख लीजिए। अगली कंपनी को देखेंगे आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर लिमिटेड, तो इनका नाम ही है स्टॉक ब्रोकर शेयर, तो इसी सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है। स्टॉक ब्रोकर वाली कंपनी है, और जिस तरीके से ये ग्रो कर रही है और जिस ग्रुप से बिलोंग करती है उसको देखकर हमें इस कंपनी पर भी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, बिकॉज कंपनी का जो ग्रोथ है, कंपनी में जो कंसिस्टेंसी है वो कमाल की हमें देखने को मिलती है। मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, और टॉप से करेक्शन देखेंगे तो कंपनी अच्छे खासे करेक्शन में भी है। वैल्यूएशन भी 33 का है, पी
देखेंगे तो 33 का है, और आरओसी आरओई देखेंगे तो 20 के ऊपर का है, अच्छी बात है। और फेस वैल्यू 10 का है, यानी कि फ्यूचर में ये भी कंपनी अपने फेस को स्प्लिट कर सकती है। पिग रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो आपको सस्ती नहीं दिखेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा है ऐसा भी नहीं है, बिकॉज कंपनी का जो ग्रोथ है वो काफ़ी शानदार है। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज अगर आप एक सब्सक्राइब करते हो तो हमें और भी हार्डवर्क करने का मोटिवेशन मिलता है। रिजर्व देखेंगे तो 1275 करोड़ का है, 1214 करोड़ का कर्जा भी है, यानी कि रिजर्व तो है लेकिन कर्जा भी अच्छा खासा है। वहीं पर मोस्टली पोजीशन देखेंगे तो जो प्रमोटर है, जो पब्लिक है, इनके पास हिस्सेदारी देखने को मिलती है। हम एफआईज और डीआईज को देखेंगे तो एफआईज और डीआईज ने इस कंपनी में अपना प्रॉफिट बुकिंग किया है। और पोंडी ऑक्साइड्स केमिकल्स लिमिटेड, इस कंपनी को हम देखेंगे तो ये कंपनी मैन्युफैक्चरर्स है, जो लेड मेटल्स होते हैं, जो अलॉयज होते हैं, जो नॉन फेरोस मेटल्स होते हैं, उनमें इनका बिजनेस है। नेट प्रॉफिट भी इसका लगातार कंसिस्टेंसी के साथ ग्रो करता हुआ हमें दिखा है। तो हमें इस कंपनी पर भी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। और हमने पहली वीडियो में देखा कि वो कौन सी कंपनियां हैं जो 10,000 करोड़ की कम की मार्केट कैप की कंपनियां हैं, जिनका जो रिजल्ट है पिछले कई क्वार्टर से कंसिस्टेंट ग्रो कर रहा है। तो हमने इस वीडियो में देखा कि वो कौन सी कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैप 5,000 से कम है और उनका जो रिजल्ट है वो कई क्वार्टर से अच्छा आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो कौन सी कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैप 1,000 या उससे कम का है और वो लगातार पिछले कई क्वार्टर से कंसिस्टेंट है, तो आप यस लिखकर या वाई लिखकर हमें ज़रूर बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो ऐसी कंपनियों पर बनाया जाएगा जिनका मार्केट का साइज 1,000 से कम का होगा और वो कंसिस्टेंसी उनमें जो रहेगी वो मतलब लगातार रहेगी पिछले कई क्वार्टर से, जिनका रिजल्ट स्ट्रॉन्ग आया है। ऐसी कंपनियों पर वीडियो बनाया जाएगा। तो आप यस लिखिए या वन लिख दीजिए तो हम समझ जाएंगे। तो मार्केट कैप इस कंपनी का देखेंगे तो 3666 करोड़ का है। हम टॉप से करेक्शन देखेंगे तो अच्छे खासे कंपनी करेक्शन में भी खड़ी है। पी देखेंगे तो 30.9 का है। आरओसी आरओई भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। वहीं पर फेस वैल्यू कंपनी का 5 का है। पिग रेशियो देखेंगे तो पिग रेशियो के हिसाब से हमें महंगे वैल्यूएशन पर, यानी कि ओवर वैल्यूड कंपनी देखने को मिलती है। प्लेज परसेंटेज देखेंगे तो 0 है। ये एक अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी कंपनियां जो ग्रोथ फेस में होती है तो जो उनका वैल्यूएशन होता है वो महंगा हो जाता है। तो ऐसे में इसका भी जो वैल्यूएशन है वो पिग रेशियो के हिसाब से हमें महंगा ज़रूर नज़र आता है, लेकिन कंपनी में कंसिस्टेंसी काफ़ी शानदार है। और अच्छी बात ये है कि कर्जे के मुकाबले में रिजर्व भी काफ़ी स्ट्रांग है, यानी कि इसका जो बैलेंस शीट है ये काफ़ी स्ट्रांग नज़र आता है। तो हमें इस कंपनी पर भी रिसर्च करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। प्रमोटर के पास काफ़ी कम हिस्सेदारी है, बाकी एफआईज और डीआईज के पास देखेंगे अच्छी खासी हिस्सेदारी है। पब्लिक के पास 50% से ज़्यादा का पोजीशन है। जब किसी भी कंपनी में अगर पब्लिक 50% से ज़्यादा का पोजीशन बना कर रखे तो हमें वहाँ पर चौकन्ना ज़रूर रहना चाहिए। अगली कंपनी को देखेंगे स्टिंग मेटावर्स लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी काम क्या करती है, तो ये प्रोवाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज रिलेटेड टू गेमिंग इंडस्ट्री। तो कुल मिलाकर जो गेमिंग इंडस्ट्री है उसमें ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, उसमें सॉफ्टवेयर में सर्विसेज प्रोवाइड करती हुई दिखती है। तो एक चीज़ जानिए कि जो गेमिंग इंडस्ट्री है ये एक इंडिया का एक ऐसा सेक्टर है जिस पे आज के दौर में ज़्यादातर लोग मतलब जिस सेक्टर को आज के दौर में ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री फ्यूचर में कितनी बड़ी बन सकती है शायद हम अभी कल्पना भी ना किए हों, बिकॉज ये हाई रिस्क वाली इंडस्ट्री है। लेकिन आज के दौर में जो बच्चे हैं जिस तरीके से उनका ऑनलाइन गेमिंग में क्रेज़ है उसको देखते हुए हमें ऑनलाइन गेमिंग वाली जो कंपनियां हैं उनमें रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, हमें उन पर स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। बिकॉज ये जो इंडस्ट्री है हाई रिस्की और हाई रिवार्डेबल वाला इंडस्ट्री माना मतलब बन जाता है। तो नेट प्रॉफिट में हम देखेंगे तो पिछले कई क्वार्टर से इसका भी नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंट ढंग से ग्रो किया है। तो हमें इस कंपनी पर भी नज़र रखनी चाहिए। मार्केट कैप छोटा है, आरओसी आरओई ठीक ठाक हमें देखने को मिलेगा। फेस वैल्यू 10 का है। कोई शेयर प्लेज नहीं है, पिग रेशियो के हिसाब से यहाँ पर दिया नहीं है। और रिजर्व देखेंगे तो 138 करोड़ का रिजर्व और 0 करोड़ का कर्जा हमें ये बताता है कि जो इसका बैलेंस शीट है वो नीट एंड क्लीन है। तो हमें इस कंपनी पर भी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, स्टडी ज़रूर करनी चाहिए।
अगर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखें तो कंपनी के पास 81.79% का पोजीशन है। वहीं पर कुछ समय पहले तक हम देखेंगे तो जो प्रमोटर है उनके पास जो पोजीशन था 25.57% का पोजीशन था, जिसे वो बढ़ाकर आज के दौर में 81.79% तक पहुंचा चुके हैं। यानी कि प्रमोटर ने अपनी ही कंपनी में काफी बड़ा पोजीशन बनाया है। वहीं पर पब्लिक को देखेंगे तो पब्लिक के पास पहले 74% का पोजीशन हुआ करता था, आज के दौर में वो घटकर 18% के आसपास का रह चुका है। तो हमें इस कंपनी पर भी रिसर्च जरूर करनी चाहिए। और वीडियो डिस्क्लोज करेंगे उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। कुछ भी और सेल करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर कीजिए, डिस्कस कर जरूर कीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।